किस तरीके से पहले उन्हें मतलब सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू अगर जा भी रहे हैं तो पहले वहाँ पे जाके डेमो लें और 15 डेज में हेयर स्पा कराइए तो उससे भी आपके बाल थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं। जी मैम, प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं। प्रोडक्ट लोकल अगर यूज़ करते हैं या फिर स्किन के अकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं तो साइड इफेक्ट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि जिन्होंने अपनी कला से न जाने कितने चेहरों की खूबसूरती को नई पहचान दी है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। थैंक यू मैम। मेरा नाम सीमा पाल है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और मेरा उधर ही सैलून भी है, सेक्टर टेक जोन 4 में। तो मैम, किस नाम से है आपका सैलून अभी? ग्लोसी मेकओवर। तो मैम, कितना समय हो चुका है आपको शुरुआत करें इस फील्ड में? मैम, मुझे 1 ईयर हो चुका है। ठीक है मैम, तो मैं जानना चाहूंगी कि मैम आपकी शुरुआत कहाँ से हुई इस फील्ड में? मैम, मेरी मतलब 3 साल पहले शुरुआत की है मैंने। 3 साल पहले मैंने VLCC से मैंने कोर्स करने के बाद फिर मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जॉब बहुत हो चुकी है तो मैंने सोचा कि अपना कुछ डाला जाए। जी। तो मैम, हम बहुत बार देखते हैं कि लोगों को मेकअप से साइड इफेक्ट हो जाता है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि वो किस वजह से होता है? मैम, प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं। प्रोडक्ट लोकल अगर यूज़ करते हैं या फिर स्किन के अकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं तो वो साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं मैम? जैसे पहले तो हम अगर हम किसी का मेकअप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि उसकी स्किन कैसी है। स्किन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट अगर चूज़ करेंगे तो हमें मतलब साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो मैम, हम बहुत बार देखते हैं कि लोगों ने मेकअप कराया या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लिया जो उनके स्किन टोन पे नहीं मैच कर रहा है, तो उस चीज से हो जाता है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट हमारे फेस पे सूट करेगा या नहीं करेगा? हाँ, जैसे कि हर स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अलग-अलग स्किन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है तो उसी बेस पे हम प्रोडक्ट चूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे जेल बेस होते हैं तो वो हमारे ऑयली के अकॉर्डिंग होते हैं और जो हमारे वाटर बेस होते हैं तो वो हम ड्राई के अकॉर्डिंग करते हैं। तो वही देख के स्किन के अकॉर्डिंग देख के तब चूज़ करेंगे। और कुछ जैसे पिंपल वगैरह होते हैं तो उनकी स्किन होती है तो उनके अकॉर्डिंग हम अलग मतलब चूज़ करते हैं प्रोडक्ट। तो मैम, हम बहुत बार देखते हैं कि लोग हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, स्मूथिंग, रिबॉन्डिंग वगैरह। तो ये सारी चीजें बालों के लिए हार्मफुल रहती है या फिर सही रहती है? नहीं देखते, उसमें जैसे स्मूथनिंग है उसकी उसका जो केमिकल होता है वो थोड़ा-सा वो हो जाता है। मतलब उसका केमिकल थोड़ा-सा बेकार होता है या मतलब कुछ भी कह सकते हैं इस टाइप का कि वो थोड़ा-सा बालों को ना डैमेज करता है और स्कैल्प पे लगते तो वो बाल झाड़ देता है। तो लोगों को करानी चाहिए वो चीज या नहीं? नहीं, स्मूथनिंग के लिए तो मैं मना कर देती हूँ क्लाइंट को। मैं बोलती हूँ, हालाँकि मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे लोग बोलेंगे कि क्या बोल रही है। जी मैम, लेकिन बिल्कुल। मैं खुद सजेस्ट करती हूँ कि आप केराटिन या फिर मतलब केराटिन ले सकते हैं और बोटॉक्स वगैरह है वो ले सकते हैं, जी। वो करा सकते हैं। बाकी और ट्रीटमेंट है जैसे कि आप मतलब 15 डेज़ में हेयर स्पा कराइए तो उससे भी आपके बाल थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं। जी। तो अगर हम केयर करते रहें, ये सारी चीज़ें करा लें, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता ना उन चीज़ों से? नहीं। और फिर अगर स्मूथनिंग भी कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको शैम्पू, कंडीशनर वगैरह दिया जाता है तो क्लाइंट को वही यूज़ करना चाहिए। जी। तो हम, जैसे कि आपने बताया कि आपको इस इंडस्ट्री में आए 3 साल हो चुके हैं। हाँ जी। तो मैम, आपने अब तक क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया है लोगों के माइंडसेट? मतलब 3 साल पहले और अब में भी थोड़ा चेंज हाँ है, जी। प्राइसिंग में भी चेंज हुआ हाँ, है। तो प्राइसिंग आपने क्या-क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करी है इस फील्ड में आके? जैसे कि अब क्लाइंट खुद ही इतने अवेयर हो गए हैं, उन्हें पता होता है कि क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। वो पूरा पहले डिटेल निकाल के आते हैं, देन उसके बाद वो खुद ही बोलते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करानी है। अच्छा मैम, ये कराएँगे तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे? वो खुद ही मतलब नॉलेज लेने लगते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग मतलब पहले ये होता था कि कोई भी आ रहा है, उसको जो सजेस्ट कर दिया वो अच्छा ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा तो चलो यही करा लेते हैं। तो अब वो चीज़ नहीं है। अब मतलब क्लाइंट भी अवेयर हो चुके हैं काफ़ी। ठीक है। तो मैम, जैसे कि हम बहुत जगह देखते हैं कि लोग ब्राइडल मेकअप 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार में कर देते हैं और बहुत जगह जाते हैं तो वो 50,000 तक प्राइस पहुँच रहा है। तो इतना डिफरेंस किस चीज़ का? इतना डिफरेंस आ जाता है, प्रोडक्ट का डिफरेंस आ जाता है, फिर नाम का डिफरेंस आ जाता है, ब्रांड का डिफरेंस आ जाता है और मतलब कहाँ पे क्या कर रहे हो उस चीज़ का भी आ जाता है। जैसे आप मतलब एक लोकल एरिया में बैठे हो या फिर मतलब अच्छी जगह बैठे हो, तो उन चीज़ों का काफ़ी अंतर आ जाता है और मेन होता है प्रोडक्ट हमारे, प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा आ जाता है। तो हम सामने से देखने में भी ये चेंजेस लगते हैं कि ये 50,000 वाला मेकअप है और ये 10,000 वाला मेकअप है। हाँ, चेंजेस तो लगेंगे। ठीक है मैम। तो मैम, जैसे कि हम अगर किसी ब्राइड को मेकअप कराना हो तो वो कैसे चूज़ कर सकती है? क्योंकि आजकल आप जानते हो सोशल मीडिया का ज़माना है,
लोग वीडियोस देख लेते हैं मेकअप की जो वायरल हुई हो, या फिर कोई ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हो, तो आपको लगता है कि जो चीज सोशल मीडिया पे दिखती है वो चीज रियलिटी होती है? नहीं, देखो कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पे पोस्ट बूस्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो फॉलोअर्स और ये सब चीज़ें हो जाती है। तो लेकिन मतलब अगर किसी को जाना है तो पहले वो जाए, डेमो ले, उसके बाद वो देखे क्लाइंट, तब करा सकती है बुक। तो मैम पहले आपके यहाँ ये डेमो वाला अवेलेबल है? हाँ जी, हमारे यहाँ पे है। तो मैम इसका कोई प्राइस वगैरह रहता है या फिर कैसे? नहीं, कोई प्राइस नहीं रहता, हाफ फेस पे हम करके दिखा देते हैं। आईज़ हो जाती है और ये इधर का एक मतलब साइड का करके दिखा देते हैं। और मैम नेल्स का क्या रहता है कि अगर नेल्स में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग बताते हैं कि नेल एक्सटेंशन कराया और उससे नेल्स हमारे खराब हो जाए, तो वो चीज़ क्या रहती है? नेल एक्सटेंशन ज़्यादा कराने से हमारे जो ओरिजिनल नेल्स हैं वो थिन हो जाते हैं। जी। तो वो मतलब कहीं न कहीं इतने पतले हो जाते हैं तो उनको टाइम लगता है फिर ठीक होने में। तो अब तक की जर्नी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का ब्राइड मेकअप या पार्टी मेकअप करा हो और वो सेटिस्फाई ना हुआ हो उस चीज़ से? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, भगवान मालिक। कि नहीं, मतलब बहुत बार लोग कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा मेकअप चाहिए था और आपने ऐसा कर दिया, तो आप मतलब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि वो बोल देगा कि हमें भई ये सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। फिर टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो वो मेकअप में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या लगती है कि मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग क्रिएटिविटी देखते हैं, और या फिर मेकअप आर्टिस्ट की जो भी चीज़ें रहती हैं, तो क्या चीज़ मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मेकअप में? हाँ, मेकअप में मतलब क्लाइंट के अकॉर्डिंग या फिर अपने अकॉर्डिंग? मतलब आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो मतलब सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मेकअप हम कर रहे हैं तो पहले तो देखेंगे फेस वगैरह सारा कैसा है, क्या मेकअप जाएगा क्लाइंट के लिए, तो उसके फेस के अकॉर्डिंग मेकअप डिसाइड करेंगे। तो वो आपको लगता है कि जैसे कि अभी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एआई वगैरह आ रखा है, तो आपको लगता है कि इस सारी चीज़ों का जो हमारी मेकअप इंडस्ट्री है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा। किस चीज़ से मैम? जैसे एआई वगैरह है तो आजकल क्या होता है एआई में मतलब देख लेते हैं पहले कि मेकअप क्लाइंट का फेस उसमें करके स्कैन कर लेते हैं कि किस टाइप का मेकअप जाएगा, तो वो ईज़ी हो जाता है। तो तो फिर ये वैसा सारी ही चीज़ें। मेकअप दे सकते हैं। तो मैम मैं आखिरी में जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये सारी चीज़ों के बारे में कैसे अवेयर करना चाहेंगी कि लोग सोशल मीडिया पे देख के मेकअप आर्टिस्ट के पास पहुँच जाते हैं और वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती जो वो चाह रहे होते हैं। तो आप कैसे वो लोग चूज़ करें कि आप उनको किससे मेकअप कराना चाहिए? किस तरीके से पहले उन्हें मतलब सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू अगर जा भी रहे हैं तो पहले वहाँ पे जाके डेमो लें। डेमो लेने के बाद अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ, ये ठीक है तो वहाँ पे करा सकते हैं। अदरवाइज़ अपने आस-पास के मतलब जो सैलून वग़ैरह होते हैं या मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको भी देखना चाहिए उन लोगों को। वरना पहुँच जाते हैं मतलब जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी पहुँच जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, तो वो थोड़ा-सा देख लेना चाहिए पहले। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।